इफ़ यू आर जे स्टूडेंट वॉच। हाँ, अगर आप ये गलती नहीं दोहराना चाहते हो ना तो एक वीडियो थोड़ी देखो। आपको एक बात बताऊँ भाई, एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है भाई। तो आज डे 22 हो चुका है हमारे चैलेंज का। हमारा चैलेंज क्या था कि हमारा चैलेंज था कि 48 डेज़ के अंदर में जेईई मेंस फोड़नी है विथ 0 प्रेप, ठीक है। अब देखो आज का हमारा टारगेट था करेंगे मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन शॉट प्लस उसके पीवाईक्यू। अब मैं बताऊँ गलती क्या होती है भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना अपन करते हैं तो अपन पता क्या करते हैं, इसकी थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ज़्यादा थ्योरी पे उस पर ध्यान नहीं देना है। पीवाईक्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। इसके पीवाईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई पहले तो ये लंबा चैप्टर है। आप इसकी थ्योरी अच्छे से करने बैठोगे तो कम से कम 2 दिन जाएंगे, 2 डेज। वो आपको नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द इसका जितना हो सकता है इसमें पीवाईक्यू ज़्यादा ट्राई करना है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड आते हैं ज़्यादा क्वेश्चन। इसलिए इस चैप्टर का खास ध्यान रखना है। ये 4 से 8 4 मार्क्स तो मिनिमम है और 8 मार्क्स तक देके जाता है, समझे। और वैसे हाँ, मैं मॉक टेस्ट पहले बता दूँ बेकार गया है, अब पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। बट अचानक था, मैं एकदम अचानक भूल चुका हूँ सब और नहीं हो पाया, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे अपन, समझ गए गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसी के साथ हम लॉ 22 एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो मैं आपको एक और बता दूं, मैं एक नाइट आउल हूँ, रात में पढ़ता हूँ, दिन में सोता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ डेली। मेरी जर्नी कहाँ चल रही है, क्या चल रही है, और उसमें मैंने 48 लॉज ऑफ पावर, ये बुक है ना, ये वाली बुक, इसके बारे में बताता हूँ आपको, जिससे आपको ज़िंदगी में कोई ना कोई सीख में हेल्प दे जाएगी। इसकी लॉज का 22 लॉ बताने का आ चुका है भाई। सही बोलूँ, अभी तक अच्छे से पढ़ा नहीं है। रोज प्रोक्रास्टिनेशन बस भाई हाफ हार्टली कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ जितने चैप्टर्स किए हैं आधे दिल से किए, पूरा मैंने कुछ किया ही नहीं है। बट अब से रियलिटी चेक हो चुका है, रियलिटी चेक, समझ रहे हो ना। तो अब से भाई फुल मतलब दिल से पढ़ूंगा भाई। आज से कुछ भी हो जाए, बस कितने दिन बचे, 24 दिन बचे। अब ये मान लो 24 दिन करेंगे हम 0 प्रिपरेशन से, ठीक है। जो मैंने बताया था ना वो 25 दिन वाला, उसी से करूँगा, ठीक है। अब वो करूँगा, अभी तक जो किया भूल जाता हूँ, मतलब भूलूंगा नहीं, बट भाई सही बोलूँ याद है, कुछ याद नहीं है, सब भूल गया मैं, दिमाग खराब हो पड़ा है क्योंकि बड़ी दिक्कत आती है, सब भूल जाता हूँ बार बार। अब भाई मैंने एक बात देखी, जो पढ़ो ना अच्छे से पढ़ो ना, पढ़ो ही मत ही, सिंपल है। ये दूसरा है ना, ये गलती मत करो, ये दूसरी गलती मत करना आपको भी, ठीक है। तो इसके बाद हम बताते हैं सरेंडर टैक्टिक क्या होती है। देखो हम तो हर चीज़ सिंपल से बताते हैं। लॉ 22 का सिंपल से मतलब है भाई, जब तुम वीक पोजिशन में हो तब ईगो के साथ लड़ना लॉस के बराबर होता है भाई। सही कहूँ भाई, सही कह रहा हूँ। और भाई ये बढ़ावा देता है लॉस को। अगर ईगो के साथ लड़ते ना वीक पोजिशन में, कभी कभी पीछे हटना डर नहीं होता, वो स्ट्रेटेजी होती है, माइंड सेट होता है, प्लानिंग होती है आपकी फुल। तो सरेंडर का मतलब हारना नहीं होता भाई। सरेंडर का मतलब होता है टाइम लेना, डैमेज कम खाना, डैमेज कम करना और स्ट्रांग होकर वापस आना। भाई इसको जेई से कैसे लेट कर सकते हो आप, मेन चीज़ तो वही ना, आप इसलिए तो आए हो। देखो अगर तुम किसी चैप्टर में वीक हो और तुम उसे रोज उसी से फाइट कर रहे हो तो मार्क्स नहीं आ रहे, तो कॉन्फिडेंस गिर रहा है। तो भाई लॉ 22 अप्लाई करो ना भाई, उसमें कहाँ जाएगा लॉ 22। तो उस चैप्टर को टेम्परेरी छोड़ दो, मैं बताऊँ। हाँ, इंटीग्रेशन, रोटेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ रहे हो ना, रिलेट कर लोगे। ये 3 चैप्टर के नाम सुनते तीनों के। तो उस चैप्टर को टेम्परेरी छोड़ दो, स्कोरिंग चैप्टर्स पर फोकस करो, मॉडर्न फिजिक्स, ऑर्गेनिक का, समझ जाओ ना, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, तब समझ गए। इजी चैप्टर्स का जिनमें अच्छे मार्क्स आए, भले समझ ना, भले ये थोड़े इजी चैप्टर हैं, इनमें मार्क्स उनसे ज़्यादा आएंगे, मुझे पता है। क्योंकि हमने बहुत झंझट है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो उसके साथ, फिर बाद में वापस आओ स्ट्रॉन्ग पोजिशन से। तो आपका सब सिलेबस हो तो लास्ट में टफ चैप्टर खींचो ना, मतलब छोड़ दूंगा, मुझे पता है। तो देखो ये रनिंग भाई, ये भग नहीं है तुम, ये रनिंग अवे नहीं है भाई। एक बैटल फील्ड चेंज करो, अपना डायरेक्शन चेंज करो अपने, ये अपने अनुसार अपने दिमाग से खेल रहे हो भाई। एक लाइन याद रखना, सरेंडर मतलब हार नहीं होती, सरेंडर मतलब फ्यूचर जीतने के लिए ईगो का सेक्रीफाइस। सिंपल दुआ बताओ, सरेंडर मतलब हार नहीं होती, सरेंडर मतलब फ्यूचर जीतने के लिए ईगो का सेक्रीफाइस होता है, समझिए, याद रखना। अब लॉ 22 टाइमिंग सिखाता है, कायरपंथी नहीं सिखाता। टाइमिंग के साथ खेलो। जो सही वक्त पर झुकना जानता है वही लॉन्ग रन में जीतता है, समझ गए गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर ही देना, और फॉलो एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। हमारी जर्नी के साथ ज्वाइन हुए ना, और नई नई सीखें मिलनी है, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।